श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव आप सभी पर भगवान शिव के साथ माँ गौरी की कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। आइए सुनते हैं आज सावन महात्म अध्याय 17। जो भी भक्त पहली बार कथा सुन रहे हैं उन सभी पर भगवान शिव के साथ माँ गौरी की कृपा बनी रहे। आइए कथा आरम्भ करते हैं। सावन मास की अष्टमी को ईश्वर बोले, हे देवेश अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्र को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र का बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता है, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता है और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता है। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, सावन मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल, अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचंग व्यय का प्राशन कराए, चरु से दिग्बली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। तत्पश्चात सदृश्य वस्त्रों और पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभान्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात देवी का मंडल बनाकर रात्रि में जागरण करे। नट नटेक तथा वारांगनाओं अनेक विधि कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्त जुआ, अखेर तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन भी त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के ही कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिसतम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विद्यमान पूर्वक पवित्र रोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे संत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। संत कुमार बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे स्वामी, अपने जिस पवित्र का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि बताने की चेष्टा करे। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश कांसे के अथवा ब्राह्मण के द्वारा काटे गए कपास के सूतों को तिगुना करके पवित्र बनाना चाहिए। उनमें से 360 तारों का पवित्र उत्तम और 270 तारों का पवित्र मध्यम कहा गया है। 180 तार वाले पवित्र को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रम मध्यम
और 36 ग्रंथि का सुंदर पवित्रम कनिका कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रम उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रम मध्यम और नाभि प्रयत्न लंबा पवित्रम मध्यम कहा जाता है। पवित्र क की सभी शुभ ग्रंथियों कुकुम से रंग दे। इसके बाद अपने समक्ष सर्वोत्तभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्र को रखे। 3 तार वाले पवित्र कर्म ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करे। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्र क्रम में ओकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विश्व देवों की स्थापना करे। संत कुमार, मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विद्या, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस पवित्रारोपण वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवों का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथि में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चंद्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पीतर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता और पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं सावन मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथि को करनीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करे और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास करे। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशनी दुर्गा चंडिका चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनकी अर्चना करे। गंध, चंद, कनेर के पुष्प, दशांग धूप और मोदकों से उनका पूजन करे। तत्पश्चात कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराए और इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बल्ब पत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा करता है वह उस परम स्थान को प्राप्त हो जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से सावन महात्म अध्याय 17 संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। पार्वती पति हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है। कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।